अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप जान चुके, मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की। जहनी तनाव और घरेलू झगड़ों ने मां को संगदिल बना दिया। 2 साला मासूम बच्ची को समंदर में फेंक दिया, खुद भी छलांग लगा दी। करीब ही मौजूद लोगों ने शकीला की तो जान बचा ली, मगर बच्ची समंदर के बेरहम मौजों की नजर हो गई। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके बच्ची की लाश सीव्यू से बरामद कर ली। मुलजिमा का मौक़िफ़ है कि हालात से तंग आकर ये इंतहाई कदम उठाया गया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। माँ तो बच्चों के लिए साहिबा होती है, उम्र भर अपनी औलाद का ख्याल रखती है, उन्हें परवान चढ़ाती है। मगर कराची में पढ़ी लिखी माँ शकीला ने अपनी ही हाथों अपनी गोद उजाड़ दी। गुज़िश्ता रोज सीव्यू पर संगदिल माँ शकीला ने अपनी 2.5 साला बेटी अनम को समंदर में फेंक दिया और खुद भी खुदकुशी की कोशिश की, तो करीब मौजूद लोगों ने उसे डूबने से बचाया। पुलिस को बच्ची की लाश सीव्यू से मिल गई। ये घरेलू परेशानी की वजह से बस ये वाक़या हो गया। मैंने अपनी बेटी को डुबो दिया। मैं क्या करती सर, मेरी बेटी थी, अब उसको जगह नहीं थी। आखिर इसने ऐसा क्यों किया? 2012 में शकीला ने मोहम्मद राशिद नामी शख्स से शादी की। शादी के बाद मियां बीवी में झगड़े रहते थे। शकीला जहनी तनाव का शिकार रहने लगी। शौहर ने शकीला और उसकी बेटी को साथ रखने से इनकार किया, मैके ने भी साथ न दिया और फिर मुलजिमा ने ये कदम उठाया। हाँ, मेरे घर वाले बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं करते और मुझे और मेरी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करते। ना शौहर करता है और ना माँ बाप करते हैं। SHO साहिल गजाला परवीन ने मुलजिमा को गिरफ्तार तो किया, मगर केस की तफसीलात बताते हुए रोहानसी हो गई। मुझे बहुत तकलीफ है कल से, और मैंने पहले पूरी कोशिश की कि किसी तरह बच्ची मिल जाए और जिंदा मिल जाए, जिंदा हालत में। लेकिन सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम खवातीन की इज्जत कब करेंगे। मुलजिमा शकीला के ससुराल वालों का कहना है कि वो तो पैदाइशी जहनी मरीजा है। काफी अरसे से अंडर ट्रीटमेंट है और ये बाई बर्थ इसकी जो है वो साइकी का इशू था। सवाल ये है कि अगर शकीला पैदाइशी जहनी मरीजा थी तो फिर उसने BBA तक तालीम कैसे हासिल की? शकीला के शौहर कहाँ हैं? शकीला बच्ची को शौहर के घर से लेकर गई तो फिर किसी ने उसको ढूंढा क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के बाद शौहर और उसके अपने घर वालों के रवैये ने उसे जहनी मरीजा बना दिया? मकामी अदालत ने मुलजिमा को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब कहते हैं, माँ तो बच्चों को हर तकलीफ से बचाती है, कातिल कैसे बन सकती है? माहिर नफ्सियात डॉक्टर मुइस कहते हैं, औरत ने कत्ल किया है, सजा मिलनी चाहिए। बेटियां तो खुदा की रहमत होती हैं, अल्लाह की तरफ से माँ बाप के लिए इनाम होती है। लेकिन कराची की शकीला ने अपनी ही 2 साला बेटी अनम को बोझ समझकर समंदर में फेंक दिया। मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब कहते हैं, रिश्तों से एतमाद खत्म हो रहा है। आपके वली ना हो इस दुनिया में तो फिर इस माशरे को दोबारा से मेरे ख्याल में अपनी पनाहगाहों की तरफ रुख करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। ना हक कत्ल का हिसाब सबसे पहले होना है रोज़े क़यामत। माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोइज बोले, किसी के साथ जुल्म का मतलब ये नहीं कि वो भी जालिम बन जाए। ये मुजरिम है, इसका बाकायदा केस चलना चाहिए, इसको सजा होनी चाहिए और साथ साथ ये अवामिल भी देखने चाहिए माशरे में कि अगर आपके साथ ज्यादती या जुल्म हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इसका बदला किसी और से ले, बिलखुसूस किसी मासूम जान से। 2 साला अनम के कत्ल का मुकदमा उसकी मां के खिलाफ दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। शकीला का इलाज जारी था तो घर वालों को उस पर नजर रखनी चाहिए थी। जिना अस्पताल के माहिर नफ्सियात प्रोफेसर इकबाल आफरीदी कहते हैं, कोई शख्स कितना भी तालीम याफ्ता हो, नफ्सियाती बीमारियां उसे घेर लेती हैं। लोग आम बीमारियों के बारे में तो बात करते हैं लेकिन नफ्सियाती बीमारी नहीं बताते। ये पढ़े लिखे से ये थी, अगर बैचलर डिग्री थी इसके पास तो ये मुस्तस्ना नहीं है। दिमाग के केमिकल अगर मेरी बेबी या आपके कम हो जाएं तो हम उदास हो जाते हैं। ख़ासतौर पर सेरोटोनिन का लेवल जब कम हो जाता है तो बंदे के अंदर उदासी, मायूसी, नेगेटिव पहलू आता है, ज़िंदगी से बेजारी, ऐसे लगता है कि ज़िंदगी बेकार है और इस नहज पे पहुंचते हैं कि वो खुद की तरफ वो आमादा हो जाते हैं। अच्छा, इस केस में भी मैं ये बताता चलूँ कि अक्सर जो है जो डिप्रेशन में जो ज़्यादातर ख़ुदकुशी की वजह है उसमें बंदा अगर ख़ातून है वही सोचती हैं कि ये जो बच्चे डिपेंडेंट हैं इनको मैं पहले ख़त्म करूँ, तो इन्फेंटिसाइड अक्सर होते हैं कि बच्चों को मार देते हैं फिर ख़ुदकुशी करते हैं या कंबाइन करते हैं। और अब बात करते हैं साबिक असीर वजीर आजम की। नवाज शरीफ का ये कहना है कि डॉक्टर्स टेंशन ना लेने का मशवरा देते हैं। ये बात तो उन्हें करनी चाहिए जो असल टेंशन दे रहे हैं। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज नवाज शरीफ बोले, मौजूदा हुकूमत उनके मंसूबों पर अपना लेबल लगा रही है। नवाज शरीफ टेंशन में हैं, ये तो मियां साहब ने खुद ही बता दिया, लेकिन टेंशन दे कौन रहा है ये मामला गोल कर गए।
शरीफ ने अयादत के लिए आने वाले रहनुमाओं से गुफ्तगू की। बोले, डॉक्टर कहते हैं टेंशन ना लें, ये तो उन्हें कहना चाहिए जो असल टेंशन दे रहे हैं। साबिक वजीर आजम ने मौजूदा हुकूमत पर भी तनकीद की। कहते हैं साबका मंसूबों पर नया लेबल लगाया जा रहा है। साफ हेल्थ कार्ड उन्होंने इशू किया, जिसकी मिसाल वही है कि जो पुरानी शराब है नई बोतल में है। मियाँ साहब को ये भी कि मुल्क जो है वो नीचे दिन ब दिन नीचे जा रहा है। अस्पताल आने वाले नून लीग के रहनुमा गुजरा के बयानात पर भी बरहम दिखाई दिए। मुझे ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब के पास कोई कार्डियोलॉजी के सर्जन की डिग्री है? आज अगर नवाज शरीफ ने कॉल दे दी तो यकीन करें कि इनसे संभाला नहीं जाना। नून लीग के कारकुनों ने भी अस्पताल के बाहर कैंप लगाए रखा और कायद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ के दिल का इलाज कराने की सिफारिश कर दी। साबिक वजीर आजम अस्पताल रहेंगे या जेल भिजवाया जाएगा, इसका फैसला महकमा दाखिला करेगा। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ दोबारा जेल मुंतकिल होना चाहते हैं। इस पर देखिए लाहौर से मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। नवाज शरीफ को अस्पताल में जेरे इलाज रखना है या दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया जाए, मेडिकल बोर्ड ने तजावीज भिजवा दी। हतमी फैसला महकमा दाखिला करेगा। मेडिकल बोर्ड के सरबराह ने हतमी मीटिंग के बाद मीडिया को ब्रीफिंग में नवाज शरीफ को लाहक बीमारियों की तफसील गिनवाई और सिफारिशात से मुतालिक भी आगाह किया। उनको ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, गुर्दों का भी प्रॉब्लम है, खून की शरियानों का भी प्रॉब्लम है और हार्ट का भी प्रॉब्लम है। हमने रिकमेंड किया कि इनका स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए। किस चीज का? हार्ट का। मैं समझता हूँ कि जो बीमारियां हैं उनका काफी सारा इलाज जो है ना वो पाकिस्तान में मुमकिन है। मरियम नवाज तीसरे दिन भी वालिद की अयादत के लिए अस्पताल पहुंची। सहाफियों ने सवाल पूछा तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश बयान कर दी। ये सब कुछ चाहते हैं कि उनको जेल वापस ले जाए। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज ने मेडिकल रिपोर्ट्स न मिलने का शिकवा किया। रिपोर्ट्स मिली है आपको कि नहीं डॉक्टर? अभी नहीं मिली है। नवाज शरीफ को जेल से अस्पताल मुंतकिल हुए 4 दिन हो गए। इस दौरान उनके खून के मुख्तलिफ टेस्ट, सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड किया गया। नवाज शरीफ के करीबी साथी और नून लीग के सीनियर रहनुमा परवेज रशीद ने डील की बातों की सख्ती से तरदीद कर दी। कहते हैं शेख रशीद में हिम्मत है तो जुर्रत करके उस फरीक का नाम भी बताएं। हुकूमत गिरी तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। सख्ती के साथ तरदीद करता हूँ, ना कोई डील हमने की है, ना किसी किस्म की डील की हमारी कोई ख्वाहिश है। नवाज शरीफ साहब अगर अस्पताल में आए हैं तो उनका हक दिया गया है, किसी ने कोई मेहरबानी नहीं की। हमजा बाहर गए हैं तो वो अदालत की इजाजत से गए। आप तो डील की बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि शहबाज शरीफ के साथ तो ज्यादती और नाइंसाफी हो रही है। पहले तो वो जुर्रत पैदा करें शेख साहब अपने अंदर और उस कुव्वत का नाम लें जिसके साथ डील की। उस्मान बुज़दार साहब के बारे में खुद तहरीक इंसाफ जो है वो ज्यादा शोर मचाती है। ये उनकी जो इन हाउस डॉग फाइट है वो चल रही है। वज़ीर आला बनाने के बाद उसके साथ तावन नहीं कर रहे, ये कोई अच्छी मिसाल वो कायम नहीं कर रहे। हम कोई ऐसा गड़ा खोदने को तैयार नहीं जिसमें पार्लियामेंट की बनाई हुकूमत जो है वो किसी हादसे का शिकार हो। लेकिन अगर हुकूमत खुद अपनी कोताहियों की वजह से, और अब तो उन्होंने कुछ गुनाह करने भी शुरू कर दिए हैं, उन गुनाहों की वजह से किसी बोझ के तले आ जाती है तो फिर ये जिम्मेदारी खुद इमरान खान साहब के सर पर होगी। वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान उस्मान बुज़दार के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। ये भी कहा कि लाल हवेली में दम से पथरी का इलाज होता है। बोले आज बिलावल के हवाले से अहम बयान देने वाला था लेकिन लोग बीच में आ गए। मजीद क्या कहा सुनते हैं। मैं तो बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा कि इमरान खान उस्मान बुज़दार के साथ खड़ा है, सीसा पिलाई दीवार की तरह। मैं कह चुका हूं कल कि पथरी का इलाज जो है ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं, लाल हवेली में दम से पथरी निकलती है। इनको सारी जो बीमारियां हैं उसका इलाज लाल हवेली में है, क्योंकि शहबाज साहब के डॉक्टर ने कहा कि इसको खुली फजा में रखो, हमारी छत बहुत ऊंची है। और बिलावल का इलाज भी उधर ही। आज मैं तो बहुत अहम बयान देने वाला था, लोग बीच में पड़ गए हैं। परसों कहा था ना, नहीं वापस जो मैं कह दूं वो जिंदगी में वापस नहीं लेता। हो मेरी सुलह गई है रानी के साथ। सरकारी मीडिया की मदद मांग रहे हैं कि मीडिया वाले मेरे साथ कंधा लगाएं, हम हुकूमत गिराएंगे। वो बच गिराना कंधा ना देना उससे। ये सारे वर्ल्ड क्लास के नौसरबाज हैं। तो खुद को अवामी नुमाइंदा कहलाने वाले शेख रशीद फैसलाबाद पहुंचे तो 18 गाड़ियों के शाहाना प्रोटोकॉल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स रवाना हुए। वजीर रेलवे की आमद पर केनाल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया।
पेशावर से खबर शामिल करेंगे, जहां मोटरवे ओवर स्पीडिंग करने वाले पीटीआई के मकामी रहनुमा को जेल जाना पड़ गया। माजरा क्या है, बता रहे हैं फयाज अहमद। जी फयाज। देखें शोएब, ये पेशावर से आ रहे थे। इफ्तिखार खलील हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और डिस्ट्रिक्ट मेंबर भी हैं। तो जब ओवर स्पीडिंग उनको रोकने की कोशिश की तो मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि वो नहीं रुके, और जब रोका गया तो उन्होंने बदतमीजी की और हाथ डालने की कोशिश की, जिस पर मोटरवे पुलिस ने इनके खिलाफ FIR करके अब वो जेल जा चुके हैं। दूसरी जानिब जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोटरवे पुलिस की जानिब से इन पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, और उन्होंने वीडियो पैगाम के जरिए कहा गया कि इमरान खान के साथ मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुराद सईद से काफी उम्मीद है कि मुराद सईद जरूर मुल्क के। शुक्रिया फयाज, आपने अपडेट किया। 2 रोज कबल कराची में जमशेद रोड पर खातून ने शादी हॉल में आए मेहमानों की गाड़ी अपने घर के बाहर खड़ी देखी तो गुस्से में लाल पीली हो गई। 3 गाड़ियों की विंड स्क्रीन ही तोड़ डाली। वाक़े की CCTV फुटेज समा ने हासिल कर ली। खबरदार, मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी करना मना है। जमशेद रोड के एक हॉल में शादी की तकरीब थी, मेहमान आए थे, घर के सामने गाड़ियां लगी। बस मकान मालिक खातून से बर्दाश्त न हुआ, गुस्से में लाल पीली हो गई। फिर क्या था, खातून ने पत्थर उठाए गाड़ियों के शीशों पर दे मारे, 3 गाड़ियों की विंड स्क्रीन्स तोड़ डाली। मुतासरा शहरी तो बेफिक्र गाड़ी खड़ी करके शादी में शरीक हुए थे। क्या पता था यहाँ गुस्से वाली आंटी घूमती हैं। हॉल वालों को मैंने अपनी गाड़ी की चाबी दी, उन्होंने किसी लेडीज के घर के आगे दीवार के आगे पार्क करी। उसमें कुछ 2 लेडीज़ें निकली हैं जिन्होंने 3 गाड़ियों को विंड स्क्रीन हमारी तोड़ी। शादी ब्याह की तकरीबात के दौरान पार्किंग का मसला तो होता ही है, मगर ये अदम बर्दाश्त की बदतरीन मिसाल है। 3 साल कबल घोटकी में मुर्दा करार दी जाने वाली लड़की कराची में अपने शौहर के साथ पुलिस को जिंदा मिली। माजरा बताएंगे यासिर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। यह है घोटकी से ताल्लुक रखने वाली सस्सी शेख, जिसके कत्ल की FIR घोटकी के आदिलपुर थाने में दर्ज है। 2016 में सस्सी लापता हो गई थी। घर वालों ने FIR कटवाई। एक नामालूम लड़की की लाश नहर से बरामद हुई तो हैरान कुन तौर पर सस्सी की बहन और उसके साबिका शौहर मोहम्मद रमजान ने लाश की सस्सी के नाम से शनाख्त की। गुज़िश्ता रोज मलीर पुलिस ने इत्तला मिलने पर साइड सुपर हाईवे वजीर गोट में छापा मारा तो सस्सी शेख अपने दूसरे शौहर शुएब के साथ पकड़ी गई, जो अपने घर से फरार होने की कहानी बताती है। मुझे तलाक दे दी थी, फिर इन लोगों से मेरी बात हो गई शुएब से। मैंने उनसे कहा मेरे साथ शादी कर लो, उसने कहा ठीक है। हम भाग के चले आए यहाँ पे। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। ये भी हमें मालूम नहीं था तो मुकदमा पहले से किसने बनाया था। सस्सी के दूसरे शौहर का कहना है कि तलाक के बाद सस्सी से ताल्लुक हुआ और फिर भागकर शादी की। मैंने शादी करी, 3 साल हो गए हमारी शादी को, तो मैं इसको कराची लेके आया। किराए का मकान में उसमें रहता था। तो आज ये पता चला कि मैं घर पे नाइट ड्यूटी, मैं टोलियो का काम करता हूँ, नाइट ड्यूटी दे, मैं नाइट ड्यूटी करके आया तो पीछे से पुलिस आ गई, पुलिस उठा के यहाँ लेके आई। जिला मलीर पुलिस ने घोटकी पुलिस से राब्ता कर लिया, मगर सवालात खड़े हो गए। जिस लड़की की लाश नहर से बरामद हुई थी, वो लड़की कौन थी, उसके कातिल कौन है? एक नामालूम लड़की को सस्सी के घर वालों ने अपना क्यों करार दिया? इन सवालों के जवाबात घोटकी पुलिस को तलाश करने हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। गुजरावाला में गुज़श्ता रोज स्कूल के बाहर से अगवा होने वाली पहली जमात की तालिबा को पुलिस ने बाजियाब करवा लिया। अगवाकार पड़ोसी निकला। इस बारे में देखिए मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। गुजरावाला के इलाके फकीरपुरा से बच्ची को अगवा करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। पहली जमात की तालिबा को मुलजिम गुज़श्ता रोज स्कूल के बाहर से उठाकर ले गया और रिहाई के लिए अहले खाना से 25 लाख रुपए तावान मांगा। हेलो, कौन बोल रहा है? आमना दी अम्मी है। हाँ जी, मैं आमना दी अम्मी गल करनी है। तू कौन है? अच्छा, तेरी बच्ची मेरे कोल है, 25 लाख रुपया दे वरना लाश आएगी। मैं सदके जावा, मेरी आमना, मेरा बेटा, मेरी धी नूं छड्ड दे। मैं थोड़े बहुते कर दियांगी, मैनू टाइम दे। पुलिस ने CCTV की मदद से मुलजिम की शनाख्त की तो वो कोई और नहीं बल्कि बच्ची का पड़ोसी निकला। इसने फिर कॉल भी की, उनको थ्रेट के लिए कॉल भी की, तवान के लिए भी कॉल की, तो फिर उसको टेक्निकली ट्रेस करके तो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। वो बच्ची भी बरामद हो गई और ये मुलजिम भी पकड़ा गया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। कराची में मलीर कैंट के करीब निजी रेस्टोरेंट के मैनेजर को जख्मी करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े का मुकदमा इंतजामिया की मुद्दत में दर्ज किया गया था।
लॉकअप में मौजूद ये वो मुल्जिमान हैं जो मलीर कैंट थाने की हुदूद में नशे की हालत में रेस्टोरेंट में दाखिल हुए, मैनेजर समेत स्टाफ से झगड़ा किया। गुस्से में आकर मुल्जिमान ने फायरिंग भी की, जिससे रेस्टोरेंट मैनेजर जख्मी हुआ। किचन मैनेजर की मुद्दत में मलीर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से सियासी घराने से ताल्लुक रखने वाले दो भाई मीर मुस्तफ़ा राशिदी और अथर राशिदी को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। कोयटा में इंतजामिया ने तजावुजात और बिल बोर्ड्स हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर लगे इश्तिहारी बोर्ड्स हटा दिए गए हैं। शाह हुसैन तरीन रिपोर्ट करेंगे। कोयटा में गैर कानूनी बिल बोर्ड्स के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के एंटी एक्रोचमेंट सेल ने मुख्तलिफ इलाकों में लगे जहाजी साइज के बोर्ड्स हटा दिए। इंतजामिया का कहना है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर तजावुजात और गैर कानूनी बिल बोर्ड्स हटाए जा रहे हैं। हमारे सफाई मुहिम भी चल रहा है और इसके साथ साथ हम गैर कानूनी जितने बोर्ड है और भी अक्रोचमेंट के जितने भी गैर कानूनी चीज़ लगे हुए वो सारे हम हटा देंगे। इंशाल्लाह कोयटा शहर को साफ कर देंगे। शहरियों ने इंतजामिया की इस अमल को सराहते हुए कहा है कि तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखी जाए। इस अमल को मुसलसल होना चाहिए, सफाई के अमल को। ये ना हो कि मीडिया फोटो सेशन हो, 5-6 दिन तक काम चले और बस हो जाए। इसको एक कंटिन्यूस अमल के तौर पर इसको लेना चाहिए। हुकाम के मुताबिक पहले मरहले में शाहराह ज़रगून और जिना रोड पर बिल बोर्ड्स हटाए गए, जिसके बाद अंदरूनी शहर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन अब्दुल के साथ शाह हुसैन, समा, कोयटा। आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात करते हैं। गलियात में बर्फबारी को थमे कई रोज बीत गए, लेकिन राबता सड़कें बहाल ना हो सकी। सयाहों ने स्वात और गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर लिया। स्वात में आसमान से गिरते मोतियों ने बालाई इलाकों का हुस्न दुगना कर दिया। खूबसूरत नजारों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों ने कालाम का रुख कर लिया। 2 रोज के वक्फे के बाद गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी और बारिश का नया सिलसिला शुरू हो गया। हुंजा और नगर में सड़कें और मैदान बर्फ से छुप गए। बालाई इलाकों का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। गलियात में मरी रोड समेत दीगर राब्ता सड़कें 11 रोज से बंद है। खाने पीने की अशिया नायाब हो गई। लोग पैदल सफर करने पर मजबूर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की इंतजामिया सड़क की बहाली के लिए इमदादी कामों में मसरूफ है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी। पशीन में मकान की छत गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। दालबंदीन में डैम का बंद टूट गया। कोयटा के शहरी भी मसाइल से 2-4 है। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। बलूचिस्तान भर में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गवादर 11, जीवनी 7, कोयटा तुरबत 6, पशीन 4 और दालबंदीन में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से पशीन में कच्चे मकान की छत गिरने के सबब 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। दालबंदीन में सालेहान के मकाम पर डैम का बंद टूट गया। सैलाब से खड़ी फसलात को नुकसान पहुंचा, जबकि कोयटा के शहरी भी निकासी आब जैसे मसाइल से 2-4 हैं। रोड पर लोग भी जा रहे, पानी से रोड भरा है। हम लोग रास्ता बिल्कुल ही नहीं जा सकता है। रास्ते सारा बंद है। हम लोग परेशान है, कहाँ से जाओ? तड़े में भी जाओ, वहाँ पर भी पानी आ रहा है। हम लोग बोलता है कि नया पाकिस्तान हो जाए, नया तब्दीली। अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। कोयटा और कलाद में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशें पड़ने की पेशनगोई की है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। अब आपको ये बताएं कि कयास आराइयों और अफवाहों ने दम तोड़ दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरफराज अहमद को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के लिए कप्तान बनाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहते हैं सरफराज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप में टीम की क़यादत करेंगे। ये बार बार मीडिया में बातें निकलती हैं कि कप्तानी की। मैंने पहले दिन से कहा है कि सरफराज पाकिस्तान के कप्तान हैं। फिर आज कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि सरफराज हमारे कप्तान हैं। वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए कप्तानी करेंगे, वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे। सारा बोर्ड सरफराज के साथ है। मैंने अपने सिलेक्टर से बात की है, कोच से बात की है।
हम सब सरफराज को सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह इन्हीं की लीडरशिप में हम लोग दोबारा कामयाबी हासिल करेंगे। हम लोग भूल जाते हैं कि देखिए जब हम लोग जीतते हैं मैचेस, जैसे हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं, उस वक्त बहुत कम सवाल उठाए जाते हैं। जो बिगर पिक्चर कहते हैं ना, वो नहीं देखनी चाहिए, भूलनी चाहिए कि इनके दौर में हमारे रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। देखिए जो हमारी परफॉर्मेंस T20s में रही है, 11 कंसेक्यूटिव विन्स, रिकॉर्ड है ये दुनिया का। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि वो बोर्ड के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड कप में कप्तानी करना एजाज की बात होगी। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपने मेरी एबिलिटी पे ट्रस्ट किया है और मैं इस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह जो पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छा हो सकेगा, हम लोग एज अ टीम जो है पाकिस्तान के लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि पाकिस्तानी कप्तानी कर रहा हूँ, लेकिन उन कप्तानों में मेरा नाम शामिल होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, जो कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में कप्तानी की। और वर्ल्ड कप में कप्तानी करना किसी भी कप्तान के लिए बहुत ऑनर की बात है। वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बनते ही सरफराज को मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। साथ ही खिलाड़ियों ने ट्विटर पर मुबारकबाद दी। ऑलराउंडर शुएब मलिक ने ट्विटर पर लिखा, कप्तान बनने पर मुबारक हो। इंग्लैंड में वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करेंगे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। मोहम्मद हफीज ने भी मुबारकबाद के लिए ट्विटर का सहारा लिया, लिखा, मुबारक हो सरफराज। नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जावेद मियादाद का यह कहना है कि पीसीबी ने सरफराज को कप्तान बनाकर अच्छा फैसला किया। सरफराज ने जनूबी अफ्रीका में जो गलती की वो इतनी बड़ी नहीं थी जिसकी माफी मांगी जाए। बतौर कप्तान सरफराज की कारकर्दगी अच्छी रही। नहीं, बिल्कुल सही किया है, क्योंकि ठीक है, देखिए वो ये इनको जो बैन किया था वो एक दूसरी चीज थी, कोई ऐसा इतना बड़ा ऑफेंस नहीं था। और फिर उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस बेस पे क्यों बोल रहे थे। देखें, हमने तो उन लोगों को खिला रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क को बेच दिया, उनके ऊपर कभी किसी ने नहीं कुछ कहा। परफॉर्मेंस और एज ए कप्तान का जो ताल्लुक है, देखें ये बेस्ट है, अच्छी तरह करके आ रहे हैं, आपको हर चीज जिताई भी है। इनकी परफॉर्मेंस, अगर कप्तान एज ए परफॉर्मेंस देखते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी है, पास से जब से आ रहे हैं। वर्ल्ड कप 2019 के लिए सरफराज अहमद को कप्तान बनाने का ऐलान हुआ तो क्रिकेट शायकीन खुश हो गए। अवाम का कहना है कि सरफराज धोखा नहीं देगा। मान लिया उसने, ठीक है, उसको सजा भी मिल गई है, अब दोबारा कैप्टन अच्छा ही है, वो ही आ जाए सरफराज, जब चल रहा है वो। सरफराज ने पहले भी पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, वो अच्छा क्रिकेटर है, इसलिए उसे रहना चाहिए। टीम को साथ लेके चलने का उनका हौसला है और इंशाल्लाह मुझे यकीन भी है सरफराज अगर साथ हुआ तो जितवा देंगे। सरफराज तो बेस्ट है और सरफराज धोखा नहीं देगा। वर्ल्ड कप में टीम का कप्तान कौन होगा? चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने सरफराज अहमद को कप्तान बनाने का ऐलान पहले ही समा के प्रोग्राम स्पोर्ट्स सेक्शन में कर दिया था। मानी साहब, वर्ल्ड कप 2019 कप्तान कौन होगा? सरफराज अहमद हमारे कप्तान हैं, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। एक सीरीज किसी खराब हो जाए तो उसके पीछे बढ़ जाते हैं लोग। सरफराज की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो ये मेरे लिए तो नॉन इशू है। कुछ यौम कश्मीर की बात करते हैं तो यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कोहाला में इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानी परचम उठाए बच्चों ने कश्मीर की आज़ादी के नारे लगाए। भारतीय मजालिम का जिक्र करते हुए वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर आबदीदा हो गए। पाकिस्तान के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर में तकरीबात। पाकिस्तान को कश्मीर से मिलाने वाले कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। कश्मीर की आजादी के लिए नारे लगाए गए। मुजफ्फराबाद में तकरीब के दौरान भारतीय मजालिम का जिक्र करते हुए वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर आबदीदा हो गए। बूढ़े बाप का सहारा छिन गया, जिसका सुहाग छिन गया, इंशाल्लाह ताला वो कुर्बानियां जरूर रंग लाएगी। मीरपुर आजाद कश्मीर में मंगला पुल पर सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके सायरन बजाया गया। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों ने हाथों में हाथ डालकर जंजीर बनाई और कश्मीरियों से यकजहती का भरपूर मुजाहरा किया।
पाकिस्तानी परचम उठाए बच्चों ने कश्मीर की आज़ादी के लिए नारे लगाए। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर मुजफ्फराबाद में कहीं तकरीबात सजी हैं, कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ये कहना है कि कश्मीरियों का बुलंद अज़म तहरीक आज़ादी कश्मीर को कामयाबी से हमकिनार कर देगा। DGISPR ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर देरीना हल तलब मसला है जो 1948 से ताहाल हल नहीं हुआ। मकबूजा वादी में भारतीय अफवाज का कई दिहाइयों पर मबनी जुल्म बर्बरियत कश्मीरी कौम के जज्बा आज़ादी को मांद कर सका है, ना ही उनकी जायज़ जिद्दोजहद को दबा सका है। इंशाअल्लाह कश्मीरियों का अज़्म इस तहरीक को ज़रूर कामयाब बनाएगा। यौम यकजहती कश्मीर पर मुल्क भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। बच्चों और बड़ों की जानिब से मकबूजा वादी के मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का भरपूर इजहार किया जा रहा है। भारतीय जुल्मों सितम के शिकार कश्मीरियों से यकजहती का दिन। भारतीय तसल्लुत के खिलाफ मुल्तान में नन्हे बच्चों ने रैली निकाली और कश्मीर की आज़ादी तक आवाज़ बुलंद करने का अज़म किया। फैसलाबाद के वुकला कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकले। गुजरावाला में यौम कश्मीर पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मार्च किया गया। झंग, बिहाड़ी, उकाड़ा और मंडी बहाउद्दीन समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम ने कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया। कश्मीर की आज़ादी तक। सखर, हैदराबाद, ठट्टा, दादू, कंदकोट और जैकबाबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातें कश्मीरियों से यकजहती के लिए सड़कों पर आईं। शुमाली वजीरिस्तान, DI खान और कर्क में भी रैलियां निकाली गईं। चमन, नसीराबाद और चागी में कश्मीर डे के हवाले से मार्च किया गया। हॉलैंड में इस्लाम मुखालिफ रहनुमा खुद मुसलमान हो गया। योरम फैन क्लेवर ने इस्लाम मुखालिफ किताब लिखने के दौरान इस्लाम कबूल किया। हॉलैंड में इस्लाम की कोई गुंजाइश नहीं, सिर्फ डच मुआशरे को ही जीने का हक देता है। ये और ऐसे ख्यालात हॉलैंड से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा योरम फैन क्लेवर के थे। इस्लाम से नफरत इस कदर बढ़ी कि क्लेवर ने अपने ख्यालात को किताबी शक्ल देना शुरू कर दी। लेकिन वो जिस कदर इस्लाम के बारे में पढ़ते रहे उतना ही मुतासिर होते रहे और फिर अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले योरम फैन क्लेवर 4 साल तक डच पार्लियामान के रुकन रहे, मगर अब वो नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। इस्लाम असल में क्या है, डच अवाम को बताने जा रहे हैं। और करिश्माए कुदरत, तूत के तने में बरगद का दरख्त उगाया। एक दरख्त पर खिजा जबकि दूसरे पर सदाबहार के रंग। लोग भी दूर दूर से देखने आ रहे हैं। पेशावर से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में आप भी देखिए। अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हर सू। पेशावर के जहांगीराबाद में सड़क किनारे तूत के दरख्त का मेहमान बना बरगद का दरख्त। तूत के पत्ते जड़ गए जबकि बरगद खजा रसीदा दरख्त में बहार का रंग दिखा रहा है। माहिरीन नबातात भी हैं इस पर हैरान। कुदरत का करिश्मा है कि 2 मुख्तलिफ किस्म के पौधे आपस में ग्रो हो रहे हैं। अजीब सा इम्तिजाज है दोनों पौधों का। एक ही तन्ने से खुराक हासिल करने वाले दोनों दरख्तों को लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं, जो इसे मजीद फलता फूलता देखने के हैं ख्वाहिशमंद। अनोखा मिसाल है कि इस तरह भी नेचर में हुआ है। मैं खुद आता हूँ, लोग भी दूसरा अभी आया, मैं दूसरे लोग भी आते हैं इसको देखने के लिए। कुदरत के शाकार को शहरी महफूज कर रहे हैं अपने मोबाइल्स में। इंसान गौर व फिक्र करे तो कुदरत की निशानियाँ हर जगह फैली नजर आती हैं। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। ऐसा क्या हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हाउस गूंज उठा PSL के नारों से? जानने के लिए देखिए साद विनोवैस की रिपोर्ट। PSL 4 का काउंटडाउन शुरू। टीम पेशावर ज़ल्मी की तकरीब रहनुमाई, वो भी गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में। बच्चे बड़े खवातीन सब ज़ल्मी की फतह के लिए पुरुमीद। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और पेशावर का माहौल इतना अच्छा हो चुका है और हम बहुत खुश हैं। एवरीबडी इज एंजॉयिंग। तकरीब में मौसीकी के तड़के ने शुरका पर ऐसा सहर तारी किया कि सब झूम उठे। महफिल में आए शायकीन ने फेस पेंटिंग के अलावा मौके से फायदा उठाते हुए खूब सेल्फियां बनाई। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ साद बिन अवैस, समा, पेशावर। मजीद खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा एक ब्रेक के बाद। रहिए समा के साथ।
वेलकम बैक। कराची समेत सिंध भर में आज रात 8 बजे से CNG स्टेशन 36 घंटे के लिए बंद किए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, CNG शेड्यूल तब्दील किया गया? जी, शेड्यूल एक बार से तब्दील किया गया। इसकी वजह जो गैस की जानिब से बताया जा रहा है कि गैस स्टेशन में शदीद कमी का सामना है, जिसकी वजह से हंगामी तौर पर फैसला किया है कि आज रात 8 बजे से CNG स्टेशन सिंध भर में बंद कर दिए जाएंगे, जो कि 36 घंटे बाद जुमेरात की सुबह 8 बजे खुलेंगे। वैसे CNG स्टेशन जो है सिंध में जो बंद होने थे कल सुबह 8 बजे, लेकिन 12 घंटे पहले बंद किया जा रहा है, जिसकी वजह बताई जा रही है गैस स्टेशन में कमी का सामना है। अशरफ खान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और गैस महंगी होने के असरात अवाम पर नजर आने लगे। सर्दियों में आने वाले बिल्स ने सार्फिन को चकरा कर रख दिया। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट देखिए। पहले गैस की कीमत में इजाफा हुआ, बाकी कसर ओगरा के नए स्लैब्स ने पूरी कर दी। एक चूल्हा जले तो बिल तकरीबन 300 रुपए, गीजर और हीटर जले तो बिल हजारों में आने लगा। ज्यादा बिलों के मुतासरीन का एक हजूम सुई नॉर्दर्न के दफातर के बाहर नजर आ रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शहरियों को बस एक ही जवाब मिलता है, गैस इस्तेमाल करोगे तो बिल भी देना पड़ेगा। पहले ये रिकॉर्ड है, इसके ऊपर 1500, 1600, 1800 ये बिल है। अब 34,400 बिल आया एक महीने का, मैं कहाँ से पूरा करूँ? 30,000 रुपए गरीब आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है? ये तब्दीली सरकार है या हमें तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं? 15,000 रुपया रिक्शा चला के अपने बच्चों की मजदूरी करता हूँ, तो ये इतना बिल मैं किधर से दूँ भाई? वजीर आजम इमरान खान ने गैस के बिलों में इजाफे का नोटिस लिया है, जबकि ओगरा हुक्काम सारफीन के मुख्तलिफ दराजात पर नजर सानी कर रहे हैं। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। गिलगित में महंगा तरीन शिकार, अमरीकी शिकारी ब्रायन किंसल ने सबको पीछे छोड़ दिया। मंजर शिगरी की रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में अब तक का महंगा तरीन शिकार, अमरीकी शिकारी ने 1,10,000 अमरीकी डॉलर यानी 1 करोड़ 61 लाख रुपए फीस देकर महंगा तरीन शिकार किया। अस्तोर मारखोर का कामयाब शिकार करने पर मकामी लोगों ने अमरीकी शिकारी ब्रायन किंसल को रिवायती चोगे और टोपी का तोहफा पेश किया। This is my first markhor, which is the Astor markhor. I can't tell you how much of an adventure and how excited it's been. इस रकम का बड़ा हिस्सा समाजी और तरक्याती कामों पर सर्फ किया जाता है। हमारी कम्युनिटी ने पिछले साल जो ट्रैफिक हैंडलिंग का पैसा था, उससे हमने एक पावर हाउस 630 kVA का एक पावर हाउस हमने वहाँ पे बनवाया। इससे कबल एक अमरीकी शिकारी क्रिस्टोफर एंथनी ने महकमा जंगली हयात से 1 करोड़ 45 लाख के एवज परमिट लेकर अस्तोर मारखोर का शिकार किया था। We were very successful. Wonderful hunt. Wonderful people, hospitality is over the top. गिलगित बल्तिस्तान में रवां साल कौमी जानवर मारखोर के शिकार के लिए 4 लाइसेंस जारी किए गए हैं। मंजर शिगरी, समा, गिलगित। और अब खबर है इस्लामाबाद से, जहां पर हुआ है मुनफरिद वैरायटी शो, जिससे शुरका इतने महसूस हुए कि कह उठे कि ऐसे प्रोग्राम तो रोज रोज होने चाहिए और रिपोर्ट भी बननी चाहिए। तो हम खान की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में मच गई वैरायटी शो की धूम, जादू के ऐसे जलवे के हाथ की सफाई सभी को भाई। कोई सोच क्या रहा है और है किस ख्याल में, भांप लेने के हुनर पर हाजिरीन हैरान। सुर और ताल के तड़के ने तो माहौल पर और भी सहर तारी कर दिया। फनकार और हाजरीन सभी का कहना था आज की शाम है रिवायती तफरी से जरा हटके। रिवायती मैजिक आपने देखे होंगे, लेकिन ये कुछ अलग है। ये ग्रैंड इल्यूजन्स है, माइंड रीडिंग्स है, माइंड स्टंट्स हैं। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आपको मतलब सारी जिंदगी याद रहेगा। इस्लामाबाद में बहुत कम ऐसे इवेंट्स होते हैं, मोर पाकिस्तान में मेरा ख्याल पहली बार ऐसा इवेंट हुआ। मन भाते जलवों और जादुई माहौल में तो जैसे सब खो से गए। ये जादू नहीं बल्कि है फनकारों के हाथ का कमाल, लेकिन अनाड़ी ऐसा तजर्बा करें तो उल्टा गले भी पड़ सकता है। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। आप देखते रहिए समा।